आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज 21 जून है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो इसकी थीम वगैरह क्या है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमारा रहेगा आज का कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस को हम 20 जून को मनाते हैं और 2021 के विश्व शरणार्थी दिवस की थीम रखी गई है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। और सवाल ये उठता है कि विश्व शरणार्थी दिवस को पहली बार कब मनाया गया था। तो देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस को पहली बार 20 जून 2001 को मनाया गया था। और देखिए, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा मनाया जाता है। और आपको बता दूं, 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था और इसमें बताया गया था कि दुनिया में 68% शरणार्थी सीरिया में हैं। और देखिए, इनका अगर परसेंटेज में यहाँ पे माना जाता है 68%। अगर संख्या देखा जाए तो 6.6 मिलियन शरणार्थी कहाँ पे हैं, सीरिया में हैं। क्यों है, देखिए सीरिया में बहुत आतंकवादी हमले वगैरह होते रहते हैं, तो वहाँ पे लोग माइग्रेट करते रहते हैं। सिया और सुन्नी, जो इस्लाम धर्म है उसमें दो कैटेगरीज हैं, सिया और सुन्नी, उनके बीच में संघर्ष होता है। तो उसी में मारा मारी होती है। सिया कहते हैं कि नहीं, ओरिजिनल मुसलमान हम हैं, सुन्नी कहते हैं नहीं, ओरिजिनल मुसलमान हम हैं। तो इसी की लड़ाई में जो है बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट करते हैं। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा शरणार्थी कहाँ पे हैं, सीरिया में हैं। कितने हैं, 6.6 मिलियन शरणार्थी। इसके बाद फिर आपके वेनेजुएला में है 3.7 मिलियन शरणार्थी। उसके बाद फिर अफगानिस्तान में है 2.7 मिलियन। और देखिए, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और दक्षिणी सूडान में 2.2 मिलियन शरणार्थी हैं। म्यांमार में कितने हैं, 1.1 मिलियन, ये रोहिंग्या मुसलमान जो है, ठीक है। और 2019 तक दुनिया भर में कुल 79.5 मिलियन शरणार्थियों में से 26 मिलियन जो है ये 18 वर्ष से कम आयु के हैं। तो ये सारे आंकड़े जो मैंने बताए हैं, अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। और तीसरा, पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था। और दूसरा और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज का है कि इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम 21 जून को हर साल मनाते हैं और 2021 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है, स्वास्थ्य के लिए योग यानी कि योग फॉर वेलनेस। और देखिए, पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। और देखिए, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और देखिए, 21 जून जो है, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाता है, इसका एक कारण भी है। देखिए, 21 जून जो है ये साल का सबसे लंबा दिन होता है और धरती पर सूर्य सबसे ज़्यादा समय तक जो है रहता है। तो ये प्रश्न एक और आपको ज्योग्राफी का भी तैयार हो गया और एक काज मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाता है, क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। देखिए, ये चीज़ पूछी भी जा चुकी है अब तक यूपीएससी में और कई सारे स्टेट पीसीएस में और छोटे मोटे एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन होता है और लंबा दिन रहेगा तो यार दिन भर लोग योग करेंगे, दिन भर कार्यक्रम वगैरह करने का जो है समय मिलेगा हमको। तो ये सारी चीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है, स्वास्थ्य के लिए योग यानी कि योग फॉर वेलनेस। और तीसरा कि हाल ही में खबरों में रही वरुणा और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं। देखिए, एक ट्रेन चलती है कानपुर से होकर जो है ये आपकी आती है बनारस में और उसका नाम है वरुणा, ठीक है, मैंने उसमें सफ़र किया है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, याद रहेगा आपको बस ऐसे ही। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य जो है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में वरुणा और 80 नदियाँ जो है ये बहती हैं। और वरुणा और 80 नदियाँ किस में आकर मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी बनारस में गंगा नदी में, ठीक है। और इससे संबंधित न्यूज क्या है, देखिए, अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जो है वो वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। और ये दोनों जो है गंगा में मिलती हैं, यानी कि जो कि वरुणा और 80 नदियाँ कहाँ हैं, ये गंगा मिलती हैं और इनमें बहुत सारे नाले वाले जो है बहाए जा रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि इन नदियों में अशोधित सीवेज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनधिकृत निर्माण को जो है ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है।
जो ये समिति बनाई जाएगी उसमें जो है मतलब वो समिति क्या करेगी, चेक करेगी कौन कौन से नाले जो है ये बरोड़ा और अस्सी नदियों में मिल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नदियाँ लास्ट में कहाँ पे मिलती हैं, गंगा नदी में। तो गंगा नदी को ये पॉल्यूटेट करती हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो देखिए कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लॉन्च किया। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए देश भर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराएगा। और देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत इसको लॉन्च किया गया है और इसके तहत कुल 276 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ जो है ये कोर्स यानी ये कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात की, इसके 3.0 यानी कि तीसरे चरण की बात की हम लोगों ने, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जानना कि हमको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया था। और पांचवा प्रश्न है कि जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। तो देखिए हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। देखिए त्रिपक्षीय मतलब तीन पक्ष होंगे और तीन पक्ष कौन कौन से हैं, भारत है, इटली है और जापान है। तो भारत, इटली और जापान ने एक आभासी बैठक के माध्यम से हाल ही में एक त्रिपक्षीय यानी कि ट्राइलेटरल लॉन्च किया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्री, देखिए भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में, इनका नाम है एस जयशंकर, ठीक है। तो इनका मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय। तो इसका लीडरशिप भारत के केंद्रीय विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इस त्रिपक्षीय समझौते का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है, जो कि सभी की सहमति पर आधारित है, न कि कुछ की शक्ति पर। और देखिए अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेड अप के जो है कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही विश्वसनीय हैं। इनमें से कुछ कोर्सेज मेरे द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, मतलब उसमें मेरे कोर्सेज के मतलब मेरे लिखे गए कंटेंट वगैरह आपको मिलेंगे। तो लाइव कोर्सेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सारा मिलेगा एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस या फिर राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। और ये कोर्सेज आपको बहुत ही विश्वसनीय और सस्ते दाम में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर आप एक कोड यूज़ करेंगे eGuru50, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी लाइव कोर्सेज में, ठीक है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में CSIR ने पूरे कस्बे और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है। तो देखिए ये संस्थान आपका टाटा एमडी है। पूरे न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसने टाटा समूह के स्वास्थ्य देखभाल उद्यम जिसका नाम टाटा एमडी है, इसके साथ में साझेदारी की है। और इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के टीयर 2 और 3 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। और इस साझेदारी के तहत जो आपका टाटा एमडी चेक सार्स को 2 परीक्षण किट होगा, तो इसका उपयोग किया जाएगा भारत में CSIR प्रयोगशालाओं में RT-PCR परीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर। तो इसको याद रखिएगा कि CSIR ने भारत के पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए टाटा समूह की एक कंपनी है टाटा एमडी, इसके साथ में जो है करार किया है। सातवां प्रश्न है कि विश्व सिकल सेल रोग दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाते हैं हम 19 जून को, ठीक है। और इस साल 19 जून 2021 को मनाया गया विश्व सिकल सेल रोग दिवस। और देखिए इस उपलक्ष्य में 19 जून 2021 को भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जो है विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए फिक्की, नोवार्टिस पिरामिड फाउंडेशन, अपोलो अस्पताल, NASCO और GSCDO के साथ मिलकर जो है भारत में सिकल सेल रोग पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। और देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर बीमारी है। देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है ये असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाली रक्त यानी कि ब्लड की एक आनुवंशिक बीमारी है। आठवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश में देव स्वान डायमंड कंपनी के द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया। देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा खोजा गया तीसरा वाला, ये बोत्सवाना में खोजा गया है।
बोत्सवाना बहुत ही खास देश है। अगर आप एग्जामिनेशंस के पेपर देखें पुराने तो आपको बोत्सवाना के बारे में कई प्रश्न मिलेंगे। क्या क्या प्रश्न मिलेंगे ये इन लाइनों में इंक्लूडेड हैं। देखिए, बोत्सवाना को अफ्रीका में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बोत्सवाना को क्या अफ्रीका में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। और अभी हाल ही में जो हीरा खोजा गया है बोत्सवाना में, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। ठीक है, तो ये 1098 कैरेट वजन का है। और इसको जो है मतलब देखिए, होता क्या है कि पुराने ज़माने में देखा होगा कि अगर कोई बढ़िया चीज़ खोजी जा रही है तो उसको राजा को गिफ्ट कर दी जाती है। तो अभी बोत्सवाना का राजा यानी कि राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोक ग्वेत्सी मासिसी। तो इनको ये हीरा भेंट किया गया है। तो यहाँ पे हमने बात की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की। सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन है और दूसरा सबसे बड़ा हीरा कौन है। तो इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हीरा है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा हीरा है, ये 1109 कैरेट का है। ठीक है, कितने का है? 1109 कैरेट का है। और इसका नाम है लेसेडी लारोना। और ये हीरा 2015 में बोत्सवाना में पाया गया था। और जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, ठीक है, ये 3106 कैरेट का है। इसका नाम है कलीनन। ये 1905 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। और देखिए, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है, ठीक है, जिसका नाम क्या था? लेसेडी लारोना। ये बिका था कितने में? 53 मिलियन डॉलर में, जो कि कितने का था? 1109 कैरेट का था। तो इससे थोड़ा से कम कैरेट का है। ये कितने कैरेट का है? 1098, यानी कि 1098 कैरेट वजन का है। ये दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। तो देखिए, इन दोनों हीरो का नामकरण किया गया था, लेकिन जो अभी ये हीरा खोजा गया है इसका नामकरण नहीं किया गया है। और ये दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है, ये 73 मिलीमीटर लंबा, 52 मिलीमीटर चौड़ा और 27 मिलीमीटर मोटा है। इसका नामकरण होना भी बाकी है। नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना के द्वारा किस स्थान पर 18 और 19 जून 2021 को एक अभ्यास किया गया? तो देखिए, ये अभ्यास अदन की खाड़ी में किया गया था। याद रखिएगा, 18 और 19 जून को भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के द्वारा अदन की खाड़ी में 18 और 19 जून को एक नौसैनिक अभ्यास किया गया। और इस 2 दिवसीय अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, बोर्डिंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव आदि ऐसे समुद्र में उच्च गति नौसेना अभियान आयोजित किए गए थे। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलस जारी किया गया? तो देखिए, जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलस को जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इस एटलस को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जी ने जारी किया है। ये दस्तावेज जो है ये शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए फायदेमंद होगा और भारतीय चुनाव के विशाल परिदृश्य की खोज में जो है मदद करेगा। और इस आम चुनाव एटलस में आम चुनाव 2019 के सभी सांख्यिकीय आंकड़े और डेटा भी शामिल हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता केनेथ कौंडा का निधन हो गया? उत्तर बताइए। और नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। चौथा कि हाल ही में किस महान भारतीय धावक का निधन हो गया? बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों के। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। और दूसरा था कि आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो इसको हम 18 जून को ही मनाते हैं। तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा राजस्थान ने की है। चौथा था कि हाल ही में किन दो देशों ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये देश हैं यूके और ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा था कि किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया? देखिए, लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसको घोषणा की है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो एक साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।